दोस्तों नमस्कार। क्या आपके गांव की सरकार बदलने वाली है? क्या आपके गांव के प्रधान जी की कुर्सी अब खतरे में है? आज उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर गली और हर चौपाल पर सिर्फ एक ही चर्चा है, पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या 26 मई 2026 को प्रधान जी का बस्ता जमा हो जाएगा? क्या गांव की कमान किसी सरकारी अधिकारी यानी प्रशासक के हाथ में चली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरक्षण के चक्कर में चुनाव 2027 तक खिंच जाएंगे? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों की खाल उधेड़ेंगे। हम आपको बताएंगे वो नियम, वो तारीखें और वो अंदरूनी खबरें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हों। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके गांव के अगले 5 साल का भविष्य है। सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिससे प्रधानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में हुआ था। नियम कहता है कि पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल तक होता है। तारीख का हिसाब, यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। कौन कौन प्रभावित होगा? सिर्फ ग्राम प्रधान नहीं, बल्कि 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य। अधिकारों का अंतः 26 मई की आधी रात के बाद प्रधान जी न तो किसी चेक पर साइन कर पाएंगे और न ही किसी सरकारी फाइल पर मुहर लगा पाएंगे। गांव में एक शब्द बहुत मशहूर है, बस्ता जमा करना। लेकिन इस बस्ते में होता क्या है? असल में ये पंचायत का कच्चा चिट्ठा है। एक, विकास कार्यों का हिसाब, पिछले 5 साल में कितनी सड़कें बनी, कितने खड़ंजे लगे। 2, वित्तीय रिकॉर्ड, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से आए करोड़ों रुपयों का हिसाब। 3, संपत्ति रजिस्टर, गांव की कितनी जमीन पट्टे पर है, कितनी तालाब की जमीन है। 4, सरकारी योजनाएं, आवास योजना, शौचालय और मनरेगा की मास्टर रोल फाइलें। जब प्रधान कार्यकाल पूरा करता है तो उसे ये सब पंचायत सचिव वीडियो को सौंपना होता है। अगर हिसाब में गड़बड़ी मिली तो समझ लीजिए चुनाव लड़ने से पहले ही रिकवरी का नोटिस घर आ सकता है। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर, क्या चुनाव समय पर होंगे? दोस्तों, खबर मिल रही है कि चुनाव में 3 से 6 महीने की देरी हो सकती है। क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। कारण 1, ओबीसी आरक्षण सर्वे। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना अब चुनाव नहीं हो सकते। सरकार को एक समर्पित आयोग बनाकर यह तय करना होगा कि किस सीट पर कितना पिछड़ा वर्ग आरक्षण होगा। इसमें वक्त लगता है। कारण 2, नई वोटर लिस्ट। 2021 के बाद लाखों युवा 18 साल के हो चुके हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, रिवीजन एक लंबी प्रक्रिया है। कारण 3, परिसीमन डिलिमिटेशन। कई ग्राम पंचायतें नगर पालिकाओं में शामिल हो गई हैं, जिससे गांवों की सीमाएं बदल गई हैं। अगर 26 मई तक चुनाव नहीं हुए तो गांव कौन चलाएगा? ऐसी स्थिति में सरकार प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है। आमतौर पर एडीओ पंचायत या किसी अन्य सरकारी अधिकारी को गांव की जिम्मेदारी दी जाती है। नुकसान, गांव वालों को छोटे कामों के लिए ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। फायदा, निष्पक्ष तरीके से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है क्योंकि कोई राजनीतिक दबाव नहीं रहता। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होंगे। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी पार्टियां अंदर खाने अपने समर्थित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही हैं। गांव की जीत तय करेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हवा किस तरफ बहेगी। इसीलिए सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो दोस्तों, सार ये है कि मई 2026 में प्रधानों की विदाई तय है, लेकिन नई ताजपोशी में अक्टूबर-नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आप अपने गांव के प्रधान के काम से कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपके गांव में बदलाव की जरूरत है, या वर्तमान प्रधान जी ने कमाल का काम किया है? कमेंट बॉक्स में अपने गांव और जिले के नाम के साथ अपनी राय जरूर लिखें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम आरक्षण की नई लिस्ट पर एक अलग वीडियो बनाएं तो नीचे यस जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।